हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय कौन कौन से हैं। जो अपना पेपर होने वाला है अभी बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन परिचय, लेखकों के जीवन परिचय की। तो 3 बता रहा हूँ मैं आपको। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय। तो 100% ये 3 ही आने हैं और तीनों रट्टा मार लेना बेटा, समझ लेना को बढ़िया से, ठीक है। ये 3 आएंगे। ये तो लेखक की बात आ गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर कवियों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले याद करेंगे तुलसीदास जी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। मैं आपके लिए 5 बताऊंगा कवि, ठीक है, और 100% नहीं में से फंस जाएगा, आपको एक भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। पहला है तुलसीदास, फिर सूरदास जी, महादेव वर्मा जी, बिहारी लाल और सुमित्रा कुमारी चौहान जी। बस आप 5 याद कीजिए, इसके अतिरिक्त एक भी याद नहीं करना है आपको, इसी में से 100% फंस जाएगा। अब ये तो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं जीवन परिचय भैया लिखें कहाँ से, याद कैसे करें। उसके लिए चिंता मत करो, मैं आपके लिए जीवन परिचय याद करवाऊंगा, मैंने लिख रखा है आपके लिए सब कुछ। तो अभी हम पहला जीवन परिचय क्लियर करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, फिर नेक्स्ट वीडियो में भगवत शरण जी का, और सारे जितने भी मैंने लिख रखे हैं ना इंपॉर्टेंट, सबके मैं जीवन परिचय आपके लिए दिखाऊंगा इसी चैनल पे आपको अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें आप लोगों ने। अब हम पहला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय क्या है। तो बेटा देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। मिर्जापुर के पंडित केदार नाम पाठक से प्रेरणा लेकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक रहे और बाद में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। सन 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। बेटा बात करते हैं साहित्य परिचय के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और काव्यकार, इतिहासकार एवं कुशल संपादक के रूप में अधिष्ट निबंधों की रचना की। ठीक है, संपादक देखते हैं इन्होंने नागरी, प्राचार्य पत्रिका और कादाम्बरी पत्रिका एवं हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं बेटा? चिंतामणि, रसमीमांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, यह असल पूछता है रसमीमांस किसकी रचना है, ठीक है। उसके बाद विचार वीति, हिंदी साहित्य का इतिहास और त्रिवेणी सूरदास इत्यादि, ठीक है बेटा, ये इनकी कृतियाँ हैं। तो भाषा इनकी है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। अब हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो बेटा राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय क्या है ये भी देख ही लेते हैं, ठीक है। देखते हैं जरा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए तथा अंग्रेजी विषय लेकर एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी कॉलेज से इन्होंने एलएलबी तथा एलएलएम की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से सीधे, सरल, कर्तव्यनिष्ठ, देश सेवक, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, निर्भीक तथा साधु प्रकृति के थे। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। सन 1962 में ही इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इन्होंने जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान का निस्वार्थ सेवा की। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देह
आसान हो गया। ठीक है बेटा, तो यह आसान हो गया। तो ये तो था इनका जीवन परिचय। अब देखते हैं इनका साहित्य परिचय। डॉक्टर नंद प्रसाद एक कुशल लेखक थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख निरंतर प्रकाशित होते रहते थे। भाषा थी इनकी खड़ी बोली, सरल, सुबोध शैली, साहित्यिक, भाषण भावात्मक एवं विवेचनात्मक। ठीक है बेटा। रचनाएं क्या है इनकी? भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा और संस्कृति का अध्ययन। बेटा ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। ठीक है। अब देखते हैं कि साहित्य में इनका क्या स्थान है। हिंदी साहित्य में स्थान सन 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया या सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो बेटा ये हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट बता दिया मैंने आपके लिए कि ये लेखक जो है 100% 3 लेखकों में से फंस जाएगा। आपके 2 लेखकों का जीवन परिचय मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा देखें भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।